नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में बीजेपी के 9 विधायकों की जा सकती है सदस्यता, सीएम सुक्खू का बड़ा दावा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। पलटवार करते हुए रविवार को कहा कि जैसे 6 मुख्य संसदीय सचिवों पर ठाकुर कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता चली जाएगी, वैसे ही हमें भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्यों की विधानसभा सदस्यता जा सकती है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में कुछ कांग्रेस विधायकों ने बगावत करते हुए भाजपा प्रत्याशी को वोट कर दिया। हिमाचल में उपचुनाव पर तेज हुई सियासत, सीएम सुक्खू के बयान पर राजीव बिंदल ने किया पलटवार। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी कांग्रेस के बीच शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब 3 सीटों पर उपचुनाव को लेकर रार मची हुई है। वही बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है। अब एक बार फिर से बीजेपी अध्यक्ष ने सीएम सुक्खू पर बड़ा आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने रविवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर करारा हमला बोला। विधानसभा उपचुनाव में प्रचार से दूर है कंगना और विक्रमादित्य, 10 जुलाई को होनी है वोटिंग। हिमाचल में विधानसभा के 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस की ओर से प्रचार का जिम्मा संभाला, तो भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल प्रचार को गति दे रहे हैं। चर्चा है कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह लोकसभा चुनाव में चर्चित रहे, लेकिन अब प्रचार से दूर है। मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे दोनों नेता देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हिमाचल में सेब बागवानों को बड़ी राहत, जीएसटी परिषद ने सेब कार्टन पर 6% टैक्स घटाया। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों की लंबित मांग पूरी हो गई है। जीएसटी परिषद ने कार्टन पर जीएसटी 6% घटा दिया है। अब यह जीएसटी 18% से 12% पर आ पहुंचा है। जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से लगातार यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है। हिमकेयर पर बड़ा फैसला लेगी राज्य सरकार। हिमाचल में भारत सरकार के आयुष्मान स्कीम से छूट गए लोगों को कैशलेस इलाज के लिए बनाई गई हिमकेयर योजना पर राज्य सरकार कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। इस योजना में 31,29,000 कार्ड हिमाचल में बने हैं और अब तक 364 करोड़ भुगतान बकाया हो गया है। इस बकाया भुगतान के ऑडिट में इस योजना में बड़ी खामियां स्वास्थ्य विभाग को मिली है। सीएम सुक्खू बोले, दादा सीबा अस्पताल को 100 बिस्तरों की सुविधा में अपग्रेड किया जाएगा। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सिविल अस्पताल दादा सीबा के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में अस्पताल को 50 बिस्तरों की सुविधा में अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में इसे 100 बिस्तरों वाले जसवा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में अस्पताल के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी कमियों को दूर किया जाएगा। दाल सब्जियों ने आसमान छू रहे दामों ने बिगाड़ा रसोई का बजट। पिछले करीब 1 माह से बढ़ रहे सब्जियों और दालों के दामों ने गृहिणियों के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। एक तरह से दाल सब्जियों के दाम पूरी तरह से आसमान छू रहे हैं। ऐसे में महिलाओं की रसोई भी गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि हर वर्ग के इन बढ़ते दामों के चलते हर वर्ग प्रभावित है, लेकिन खासकर मध्यम वर्ग के परिवारों का रसोई बजट पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। मार्कंडेय के देशराज का कहना है कि 90 रुपए किलोग्राम बिकने वाले राजमा इस समय 125 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं। हिमाचल में 9 डिग्री पारा गिरा, बारिश का येलो अलर्ट जारी, सैलानियों की बड़ी तादाद। हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से रोजाना बारिश हो रही है, जिसके चलते प्रदेश में 8 से 9 डिग्री पारा लुढ़क गया है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 25 जून तक मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कई हिस्सों में अंधड़ के साथ बारिश होने की आशंका जताई गई है। पंजाब से रोजाना हिमाचल के हिल स्टेशनों में पहुंच रहे लाखों सैलानी। गर्मी की आफत के चलते पंजाब से प्रतिदिन हिमाचल के हिल स्टेशनों में लाखों सैलानी पहुंच रहे हैं, जिससे हिमाचल के लगभग सभी हिल स्टेशनों पर पर्यटकों के अंबार लगने लगे हैं। इसमें शिमला व 7 लगते हिमस्थल जैसे कसौली, चहल, परवाणु व सोलन माने जाते हैं। वहीं मनाली के साथ लगते दर्रा, रोहतांग, गुलाबा, सोलंग नाला, अटल टनल आदि सुप्रसिद्ध है। इसके साथ ही दर्जनों छोटे बड़े हिल स्टेशन हैं, जहां पंजाब के टूरिस्ट आकर्षित होते हैं और निरंतर पहुंच रहे हैं।
हिमाचल में इस साल फायर सीजन में जंगलों में आग लगने के अब तक 2168 मामले। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में इस फायर सीजन में 20 जून तक कुल 2168 मामले सामने आए हैं, जिसमें 8,25,12,530 रुपए का वन संपदा को नुकसान हुआ है। यदि बात नाहन वन सर्कल की करें तो पूरे जिले में इस फायर सीजन में 255 मामले सामने आए हैं, जिसमें करीब 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस बार सबसे अधिक नुकसान धर्मशाला फॉरेस्ट सर्कल को हुआ है। लाहौल पहुंची राजस्थान की अवैध एम्बुलेंस, पुलिस ने पकड़कर लगाया 25,000 का जुर्माना। राजस्थान की एक अवैध एम्बुलेंस हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति पहुंची, जहां उसे सायरन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया है और पुलिस ने इस अवैध एम्बुलेंस के चालक पर 25,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। लाहौल पुलिस ने राजस्थान की एम्बुलेंस को लाहौल के तांदी 0 पॉइंट पर धर लिया है। जानकारों के अनुसार जिला पुलिस को सूचना मिली कि अवैध सायरन का उपयोग करने वाली एम्बुलेंस जिला के सिस्सू और कलांग के बीच घूम रही है। हिमाचल में भूकंप के झटके। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई। जमीन के भीतर इसकी गहराई 10 किलोमीटर रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रात 1:11 पर 2 बार झटके महसूस किए गए हैं, जिन लोगों ने झटके महसूस किए। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, सीपीएस मामले में बयान देकर जयराम कर रहे हैं कोर्ट की अवमानना। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सीपीएस की नियुक्ति मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सीपीएस को हटाने की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में यह फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी कोर्ट की अवमानना है। हाई कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को यह कैसे पता कि कोर्ट का फैसला आने वाला है। भाजपा के विधायकों ने सदन में अनाप शनाप बयानबाजी की है। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने जमकर बोला हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर को स्थगित करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है कि शिक्षा प्रणाली बर्बाद हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि 23 जून को होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया गया है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि अब नीट पीजी भी स्थगित हो गया है। यह नरेंद्र मोदी के राज्य में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। ग्रेस मार्क्स पाने वालों की दोबारा हुई नीट की परीक्षा। एनटीए ने रविवार को 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 6 केंद्रों पर 1563 उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी परीक्षा को दोबारा कंडक्ट किया। एनटीए के मुताबिक 1563 अभ्यर्थियों में से 813 ही परीक्षा देने आए, जबकि 750 छात्रों ने यह परीक्षा छोड़ दी। आपको बता दें, ग्रेस मार्क्स पाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से परीक्षा कराई गई। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।